लगा मेरा मजा। बच्चों के लिए यहाँ पे स्विमिंग पूल लगा दिया है और इनकी हरकतें ही खराब है, इंसान खींच रहे हैं, इनकी यादें ताजा कर रहे हैं। बारी है अपने ट्रांसफर की पार्टी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो धूप अभी लगभग ऊपर पहाड़ी पे आ गई है। गाँव में धूप आने में अभी टाइम है। और कल रात ही मैंने ये कपड़े धो दिए थे क्योंकि आजकल पानी की दिक्कत हो रही है। और सुबह सुबह मेरी मम्मी लग जाती है खेतों की सिंचाई करने पे या खेतों में से कबाड़ा निकालने पे। तो सुबह सुबह मेरी मम्मी जब तक धूप नहीं लगती है तब तक कुछ ना कुछ खेतों में करती रहती है। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मेरा काम होता है साफ़ सफाई का, तो सबसे पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और अभी तक मम्मी ने इस खेत में सिंचाई करी, अब मम्मी इस खेत में चली गई है सिंचाई करने के लिए। और आज मेरी मम्मी बना रही है नाश्ता। और कई महीनों के बाद आज मेरी मम्मी ने, जब से सर्दियां ख़त्म हुई है तब से आज हमारे घर में आग जल रही है। तो आज मेरी मम्मी रोटी बना रही है चूल्हे पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी मम्मी ने चूल्हे की रोटी नहीं खाई थी। और हमारे घर में 2 इंसान ऐसे हैं जिन्हें चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है, एक अमन और दूसरी मेरी मम्मी। तो इसीलिए मेरी मम्मी अभी चूल्हे पे रोटी बना रही है। रोटी मेरी मम्मी ने बना दी है। तो आज मेरी मम्मी हमें सिंपल से इसमें टरका रही है। तो मम्मी अब बना रही है तिल की चटनी। और तिल की चटनी के लिए मेरी मम्मी सबसे पहले तिल को भूनती है। और हमारे यहाँ काले तिल नहीं है तो मम्मी ने सफ़ेद तिल ला रखे हैं, तो इनको ही मम्मी थोड़ी देर तवे के ऊपर भूनती है। और उसके बाद इसमें डालती है प्याज, लहसुन, धनिया और साथ ही में ये एक चीज़ होती है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में दुना बोला जाता है ये। और इसके साथ ही टमाटर अभी मुझे लाना है और काटना है। और सफ़ेद तिल की जगह अगर काले तिल हो तो चटनी का टेस्ट दुगना हो जाता है, पर फिर भी ये चटनी बहुत टेस्टी होती है। तो अभी मम्मी उसी की तैयारी कर रही है। और अभी आबू की गुड मॉर्निंग भी हो गई है, तो आबू भी आ गई है। आबू, आपने नाश्ता कर लिया? क्या खाया? हरी सब्जी। तो ये भी अपनी मामा की तरह है, इसको हरी सब्जी बहुत पसंद है और अमन को भी हरी सब्जी बहुत पसंद है। और इसी के साथ आज टिंगेश्वर भी आ गया है। क्या बोला? टिंगेश्वर। और अभी चटनी भी बन गई है, तो मम्मी इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला रही है। अभी फाइनली हमारा नाश्ता भी बन गया है। और नाश्ता करने के लिए मेरी बहन की बेटी भी आ गई है। कृष्णा के बच्चे भी ऐसी हैं और पूजा दीदी के बच्चे भी ऐसी हैं। ये थोड़ा सा एक रोटी खा लेता है, इसमें उल्टी होने लग जाती है, तो इसे अब नहीं खिलाना है, बल्कि क्योंकि इसकी एक रोटी खा के आई है। 5 बजे उठने वाला इंसान अभी 10 बजे ब्रश कर रहा है। और इसको भेजा था आबू को वहाँ छोड़ने के लिए, और इसको लेने खुद आना पड़ता है, इसको घर की होश ही नहीं रहती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी को कहीं भेजो तो उसे भी लेने जाना पड़ता है कि आप घर आ। और आज मौसम काफी अच्छा है और हम लोग इन्हें देख रहे हैं कैसा चल जाओ बेटा, आ सकती हो उसमें। नहीं चाची, छोटी होती तो चल जाती, मेरे से बढ़िया तो आप ही आ जाओगे। तो माँ बाप के लिए बेटी हमेशा छोटी होती है लगा मेरा मजा। बहुत बढ़िया मजाक कर लेती है चाची कभी कभी। और अभी ठंड से कांपते कांपते इन्हें भूख भी लग गई है, तो अभी चाची ने इन्हें दे दिया है खाना। और आज चाची ने भी आलू का खिचड़ी और भात बना रखा है। अभी थोड़ी देर इन्हें यहाँ खिलाने के बाद मैं इन्हें ले जा रही हूँ आवे के मम्मी के पास, क्योंकि अब आबू को अपनी मम्मी के पास जाना है। तो आज सुबह से ये दोनों लगी हुई है मेरे को अपने पीछे नचवाने पे। कभी इन्हें यहाँ जाना है, कभी इन्हें वहाँ जाना है, तो अभी इन्हें हमारे घर आना है। और अभी थोड़ी देर मैंने इन्हें दे दी है अपनी चूड़ियाँ, तो अब थोड़ी देर ये चूड़ियों से खेलेंगी। और अभी हम बेचारा सो रखा था, पर इन्होंने उसे भी सोने नहीं दिया, उसे भी बिट्टू और आबू लगी हुई है उठाने पे। और बिट्टू पूरे एफर्ट्स लगा रही है इसे उठाने के लिए, एक भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि ये ना उठ पाए। और अभी लगभग शाम हो गई है और सुबह से मैं सो रखी थी क्योंकि आज मुझे जुकाम लग गए हैं और सुबह से मुझे बुखार आ रहा था। और जैसे मैं उठी वैसे घर में कोई नहीं था, क्योंकि मम्मी और मेरी ताई जी, मेरी दीदी, मेरा भाई, मेरे आबू और भैया सभी आ रखे हैं खेतों में। और समय समय का परिवर्तन ऐसा होता है, कभी मेरी बहन इन दिनों खेतों में पड़ी रहती थी रोपाई लगाने के लिए, और आज मेरी बहन ठाट बाट करके बैठ रखी है अपने ही खेतों में। और वहाँ तो 24 घंटे जब देखो तब लाडी लाड चलता रहता है। और इनकी हरकतें ही खराब हैं। पहले ही मुझे बुखार आ रहा, हाँ तब मत बोलना। और
खेत सींचना था, ये इंसान सींच रहे हैं। और मेरे भैया ने आज मुझे बोला था कि मैं आजा और स्क्रब करते हैं, क्योंकि मेरे भैया ने आज क्लीन शेव करवा दिया इसलिए। पर और हमारी आबू ने आज भैया को बोला कि भैया ने क्लीन शेव करवा रखा है, तो भैया बस सुअर की तरह लग रहे हैं और भैया अपनी शक्ल ही नहीं दिखा रहे। हम आबू और आबू की मम्मी को ले जा रहे हैं खेतों में। और कुछ टाइम पहले तक मैं, मेरी बहन और मेरी अपनी दीदी, हम सब कई दिनों तक खेतों में रुपाई लगाते थे। और आज वो समय आ गया कि हम सिर्फ देखने जा रहे हैं कि हमारे खेत में रुपाई लगी या नहीं लगी। और यहाँ आते ही सबसे पहले मेरी बहन ने शुरू कर दिया है किनगोट खाना, क्योंकि बचपन में भी यही हरकतें हम किया करते थे। 1-2 दिन के बाद मैं यहाँ आई हूँ तो इधर साइड लगभग पूरी रुपाई लग गई है। अब जो रुपाई लगनी बाकी है वो उस तरफ लगेगी। और बच्चों का खेल और किसी चीज़ में हो ना हो, पर पानी में ज़रूर होता है, तो ये भी लगी हुई है पानी में खेलने पे। और कई सालों के बाद मैं और मेरी दीदी आ गई है हिसर खाने के लिए। तो पहले हम यहीं से हिसर खाते थे, तो आज हमारा कुछ और हिसर लेके हम पत्थरों के ऊपर जाते थे खाने के लिए। तो आज मेरी बहन का और मेरा कुछ काम धाम नहीं है, तो फिर से हम अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। और हमारे साथ पहले हम खुद इतने हुआ करते थे, और आज मेरी दीदी का प्रोडक्ट भी इतना बड़ा हो गया है, तो हम अपनी दीदी का प्रोडक्ट भी लेके आए हैं। और आज के जो हमें सबसे बड़े फ़ायदे हुए हैं वो यहाँ पे हिसर है। यहीं पे ही काफ़ी अच्छी किनगोट भी पक रखी है, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जब किनगोट अच्छी हो रही है तब हम किनगोट खा रहे हैं, और जब हिसर अच्छी हो रही है तब हम हिसर खा रहे हैं। मेरी दीदी का और मेरी दीदी की बेटी का मन ही नहीं भर रहा है हिसर से। ये लगे हुए हैं हिसर तोड़ने पे। हिसर खा के हम आ गए हैं घर, और ये दोनों अभी भी लगे हुए हैं खेत की सिंचाई करने पे। ये यहाँ आई अपनी सहेली को ढूंढते। यहाँ पे मेरी चाची लगी रहती है कुछ ना कुछ काम करने पे। तो अभी कल ही चाची आई, और कल से ही चाची काम पे लग रखी है। तो चाची लग रखी है अपने खेत से आलू निकालने पे। और इस बार चाची लोगों के आलू भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। सुबह तक हमने इसमें पानी भरा था तो तब ये खेल रहे थे, और अभी बिना पानी के भी इनको इसी में खेलना है। और इसका मन कर रहा है कि मैं भी छोटा होता तो मैं भी जाता, है ना। और अभी मेरी बहन भी आ गई है काम करने के लिए, क्योंकि कल ये जा रही थी। वैसे ये 10-12 दिन की छुट्टी आई थी, बेचारी का अब ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब मेरी दीदी का ट्रांसफ़र चंबा हो गया है, तो दीदी को ज्वाइन करने जाना है। तो दीदी कैसा लग रहा है यहाँ से जाते हुए? आते हुए भी बढ़िया लगा वाला है। तो अभी ये दोनों लग रखे हैं आलू निकालने पे। और आलू खड़ने के बाद अभी मेरी दीदी हमें करवा रही है अपने ट्रांसफ़र की पार्टी। पहले अभी चाची ने इनको दे दिया है, और अब हमारे हिस्से लग रहा है, और अभी हमारे हिस्से भी आ गई है। अभी पार्टी करने के बाद हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोंगना मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय मां।